अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स। सैफुल्लाह हियर अगेन। आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन के लिए लैंडस्केप मोड और ओरिएंटेशन मोड दोनों के लिए डिफरेंट लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता होगा, जब भी हम अपनी डिवाइस एंड्रॉइड डिवाइस को रोटेट करते हैं उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है, तो इसको हम कहते हैं कन्फिग्रेशन चेंज हुई है। और ओरिएंटेशन जब भी चेंज होती है हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होकर दोबारा रिक्रिएट होती है। और इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास ये चांस होता है कि हम ओरिएंटेशन चेंज होने के दौरान अगर न्यू लेआउट शो करवाना चाहें तो वो हम करवा सकते हैं, और वो चीज़ हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये जो प्रोसेस होता है कि ओरिएंटेशन चेंज होने के ऊपर न्यू लेआउट लोड करना, ये एक्चुअली एंड्रॉइड फ्रेमवर्क खुद करता है। ये हमने खुद नहीं करना होता, लेकिन मैंने आपको बताया इसलिए कि ये उस प्रोसेस के दौरान होता है जब डिवाइस की कन्फिग्रेशन चेंज होती है। पिछले वीडियोस के अंदर हमने यही मेन काम किया है कि अल्टरनेटिव रिसोर्स डायरेक्टरीज क्रिएट करके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूज़ किए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मेन फोकस कराना चाह रहा हूँ आपका कि लेआउट डिज़ाइन के हवाले से किस तरीके से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड के लिए हम डिफरेंट लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो राइट ना मेरी एप्लीकेशन जो है इसका स्मार्टफोन या टैबलेट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर आप टैबलेट के ऊपर ये एप्लीकेशन रन करेंगे तो सेम यही कंसेप्ट, यही चीज़ें जो मैं यहाँ पे करूँगा उसके ऊपर भी अप्लाई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रिसाइसली कि टैबलेट्स के ऊपर और स्मार्टफोन्स के लिए डिफरेंट लेआउट्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो राइट ना मेरे पास जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपने देखा इमेज व्यू और 3 बटन है मेरे पास यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ डिवाइस को तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो इमेज व्यू है वो तो तकरीबन शो हो रही है, थोड़ी सी यहाँ से क्रॉप्ड है, लेकिन बटन शो नहीं हो रहे। यही चीज़ आप अगर टैबलेट के ऊपर एप्लीकेशन रन करेंगे तो वहाँ पे भी होगी। तो इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहा हूँ। इसके लिए हम ये करेंगे कि पोर्ट्रेट मोड के अंदर तो हमारा लेआउट ठीक है, क्योंकि ये डिज़ाइन ही पोर्ट्रेट मोड के लिए है। लैंडस्केप मोड के लिए हमें दोबारा अपना लेआउट जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं आऊँगा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर और जाएंगे प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर। और मैंने जैसे पीछे आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि अगर आपने अल्टरनेटिव रिसोर्स डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक, न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, और यहाँ से रिसोर्स टाइप सेलेक्ट करें, लाइक लेआउट हो गया, और क्वालिफायर सेलेक्ट करें, लाइक जो ओरिएंटेशन है वो, और उसकी वैल्यू आप यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन जब हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास एक शॉर्टकट अवेलेबल है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप अपने उस लेआउट के ऊपर आएँ जिसकी आपने वेरिएशन या जिसकी अल्टरनेटिव फाइल क्रिएट करनी है, और डिज़ाइन मोड के अंदर आएँ। यहाँ पे आपके पास ये एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, लाइक लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। आपने देखा बटन यहाँ से भी गायब हो चुके हुए हैं। अगेन पोर्ट्रेट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आपको नीचे मिल रहा है क्रिएट लैंडस्केप वेरिएशन, क्रिएट टैबलेट वेरिएशन, क्रिएट अदर। अगर आप क्रिएट अदर करेंगे तो डायरेक्ट ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप क्वालिफायर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये करना है कि मैं इसी लेआउट की जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन है वो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। क्लिक करूँगा क्रिएट लैंडस्केप वेरिएशन, तो आपने देखा न्यू फाइल क्रिएट होकर यहाँ पे आ चुकी हुई है। और जो आपको यहाँ पे एंड्रॉइड व्यू है, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि शायद कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप लेआउट को ओपन करें और कंटेंट मेन को ओपन करें तो आपने देखा ये 2 फाइल्स हैं। ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट फाइल है जो पोर्ट्रेट मोड के लिए है, और ये मेरी जो फाइल है ये लैंडस्केप मोड के लिए होगी। अगर आप यहाँ से जाएंगे प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर और इसको ओपन करेंगे, ऐप सोर्स मेन रिसोर्सेज, तो लेआउट के लिए 2 फिजिकल डायरेक्टरीज हैं। मेन एक्टिविटी चूंकि इसने चेंज नहीं होना तो ये डिफ़ॉल्ट लेआउट के अंदर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वालिफायर नहीं है, तो इस लेआउट डायरेक्टरी को हम बोलेंगे डिफ़ॉल्ट लेआउट रिसोर्स। लेकिन ये जो मेरे पास क्वालिफाइड लेआउट रिसोर्स है लैंडस्केप के लिए, यहाँ पे कंटेंट मेन है जो कि बेसिकली ये है। तो अब मैंने इसको चेंज करना है, तो मैं जाऊँगा स्प्लिट मोड के अंदर। न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर स्प्लिट मोड है, डिज़ाइन मोड, एक्सएमएल मोड है, ये दोनों इकट्ठे नजर आते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है ताकि मेरा जो लेआउट है वो लैंडस्केप मोड के ऊपर भी ठीक नजर आए। पहले नंबर पे ये है कि जो हाइट होगी वो रैप कंटेंट की बजाय मैं 0 dp कर दूंगा ताकि वो मैच कंस्टेंट हो जाए। मार्जिन स्टार्ट और मार्जिन टॉप की वैल्यूज़ ये रहेंगी। मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम ऐड कर दूंगा, इसको मैं 32 dp की वैल्यू दे दूंगा। इसके अलावा मेरे पास जो एडजस्ट व्यू बॉन्ड्स होगा ट्रू, इसको मैं यहाँ पे रहने दूंगा। और बाकी भी मेरे पास ये चीज़ रहेगी। जो क्रॉप टू पैडिंग है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और बाकी कंस्टेंट वगैरह मैंने चेंज करनी है। और ये जितना भी काम है ये सिर्फ आप डिज़ाइन का, बेशक डिज़ाइन मोड के अंदर करें या आप यहाँ पे एक्सएमएल के अंदर करें। मुझे एक्सएमएल के अंदर ईजी लगता है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ साथ। अब यहाँ पे आप जो मर्जी चाहें, बेशक कोई व्यू डिलीट कर दें, कुछ भी करना चाहें। नॉर्मली हम व्यू डिलीट तो नहीं करते क्योंकि फिर आपको जावा कोड भी चेंज करना पड़ेगा। एक सिर्फ आप उसकी पोजीशनिंग चेंज करें ताकि वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन के ऊपर भी ठीक नज़र आए। तो उसके अलावा बाकी मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास यहाँ पे होगा राइट टू राइट ऑफ, ये मैं यहाँ से जो कंस्ट्रेंट है वो डिलीट कर दूंगा। इसकी बजाय मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बॉटम टू बॉटम ऑफ, और ये मेरे पास हो जाएगा पेरेंट। तो मेरे पास इमेज व्यू तकरीबन कुछ ठीक हो गई है। एक एरर है कि अगर बॉटम मेरे पास कंस्ट्रेंट, बॉटम मार्जिन मेरे पास है 32, जो टॉप है मेरे पास वो भी मेरे पास यहाँ पे 8 की बजाय 32 आएगा। तो अब मेरी इमेज कुछ जो है वो बेहतर मुझे नज़र आना यहाँ पे शुरू हो चुकी हुई है। जो मैं स्टार्ट मार्जिन है वो भी मैं यहाँ पे तकरीबन 32 dp दे देता हूँ ताकि वो थोड़ी सी मेरे पास अच्छी नज़र आए।
तो इमेज व्यू आई थिंक इट इज़ फाइन, इमेज व्यू मेरी ठीक नज़र आ रही है मुझे। तो अब मैंने अपने बटन्स को जो पोजीशन करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा और जो मेरे पास पहला बटन है, मैं जैसे ही पहले बटन को उसकी पोजीशन ठीक करूँगा तो बाकी बटन चूँकि वो कंस्ट्रेंट हैं फर्स्ट बटन के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो मैं जो एग्जिस्टिंग जितने भी कंस्ट्रेंट है वो डिलीट कर दूंगा और मैंने ये करना है कि मेरा ये वाला बटन इस जो इमेज व्यू है इसके राइट साइड के ऊपर आएगा और दरमियान में आएगा। तो पहले नंबर पे तो मैं इसको यहाँ पे टॉप टू टॉप ऑफ कंस्ट्रेंट दूंगा, टॉप टू टॉप ऑफ, और मेरे पास आईडी हो जाएगी इमेज व्यू की आईडी मेरे पास है लोगो इमेज, तो लोगो इमेज हो जाएगी, आपने देखा वो आ गया। फिर इसी तरीके से बॉटम टू बॉटम ऑफ होगा मेरे पास, अगेन आईडी होगी लोगो इमेज, और अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा राइट टू राइट ऑफ, और ये अगेन आईडी होगी लोगो इमेज की। सॉरी राइट टू राइट ऑफ नहीं होगा बल्कि कंस्ट्रेंट होगा लेफ्ट टू राइट ऑफ, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट टू राइट ऑफ। तो आपने देखा बटन मेरे पास थोड़ा सा जो है वो थोड़ा का तकरीबन उसी तरीके से नज़र आ रहा है जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो आप कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा पैडिंग वगैरह दे सकते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे मार्जिन स्टार्ट दे दूंगा इसको, यहाँ पे मार्जिन स्टार्ट सपोज करें 80p, ताकि वो थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे मार्जिन आए। तो आई थिंक इट इज़ फाइन, जिस तरीके से मैं चाह रहा था उस तरीके से मेरा जो लेआउट है वो नज़र आ रहा है। तो अगर मैं दोबारा अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ अपने डिवाइस के ऊपर, तो देख लेते हैं क्या ओरिएंटेशन चेंज करने के ऊपर वो मैं ठीक नज़र आ रही है या नहीं। तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास मेरी इमेज व्यू है और बटन मेरे काम कर रहे हैं। आप टोस्ट वगैरह या कुछ भी शो करवा सकते हैं फॉर मेकिंग श्योर कि वो काम कर रहे हैं। अगर मैं रोटेट करता हूँ डिवाइस को, तो अब आपने देखा जैसे हमने डिवाइस को रोटेट किया तो जो मेरा लेआउट था, जो मेरा यूज़र इंटरफेस था, ऑटोमेटिकली उसने एक न्यू फाइल लोड की एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ने, वो वाली लेआउट फाइल जो मैंने स्पेसिफिकली लैंडस्केप ओरिएंटेशन के लिए डिज़ाइन की थी, और मेरा लेआउट यूज़र इंटरफेस करेक्टली यूज़र को नज़र आ रहा है। अब चूँकि मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन की विड्थ ज़्यादा हाइट थोड़ी है, तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया और इमेज व्यू और बटन को उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन किया है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के ऊपर, तो यहाँ पे विड्थ थोड़ी है और हाइट ज़्यादा, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया है। तो ये डिसीजन बेसिकली हमने लेने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन कि हमारी जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो डिवाइस की किस कन्फिग्रेशन के ऊपर है। तो इसके लिए हम रिसोर्स क्वालिफायर्स को यूज़ करते हैं जो कि हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ओरिएंटेशंस के लिए सेपरेट लेआउट्स क्रिएट करते हैं। अगेन इस वीडियो को मैंने सेपरेट इसलिए रखा है कि मैंने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताई है जिसमें लेआउट जो था वो जब पोर्ट्रेट मोड के अंदर हम थे तो ठीक नज़र आ रहा था, इस वीडियो के स्टार्ट में हमने जो किया है, लेकिन जैसे हम लैंडस्केप मोड के अंदर जा रहे थे तो लेआउट ठीक नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे ये किया कि उसको मैंने आपको चेंज करके बताया, कम्प्लीटली डिफरेंट आपको बताया कि यहाँ पे आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अब बाकी अगर आप टैबलेट के ऊपर भी इसको रन करेंगे तो आपको 100% ये रिजल्ट मिलेंगे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे टैबलेट के ऊपर रन नहीं किया। तो अब बाकी जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया अल्टरनेटिव रिसोर्स डायरेक्टरी किस तरीके से क्रिएट करनी है, तो जब हम लेआउट के साथ काम करते हैं तो हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका अवेलेबल होता है। यहाँ पे भी आपको बटन नज़र आ रहा है, अगर आप सिर्फ डिज़ाइन मोड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी बटन नज़र आ रहा है। और नॉर्मली अगर आप यहाँ से करना चाहें तो राइट क्लिक न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे लेआउट को, और जो कि हमने अब ओरिएंटेशन के हिसाब से लेआउट क्रिएट करना है, ओरिएंटेशन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप कर लेंगे ओरिएंटेशन लैंडस्केप, और आपने देखा सेम वही फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे करेंगे ओके तो एरर मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफायर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, आपको डिफरेंट क्वालिफायर यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो हमें भी डायरेक्टली टॉपिक के रिलेटेड तो नहीं है। अगर आप लेआउट डिज़ाइन करते हैं मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए, लाइक टैबलेट्स के लिए और स्मार्टफोन्स के लिए या एक्स्ट्रा लार्ज टैबलेट्स के लिए, तो हमेशा याद रखेंगे अगर कोई बड़ी स्क्रीन होगी तो वो छोटी स्क्रीन का लेआउट यूज़ कर सकती है। लाइक अगर आप लेआउट डिज़ाइन करते हैं स्मार्टफोन के लिए तो टैबलेट उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर आप टैबलेट के लिए लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो वो स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर सकता। ये नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो कन्फिग्रेशन चेंजेस होते हैं ओरिएंटेशन के लिए, कुछ लोग उसको डिसेबल कर देते हैं ताकि उनको जो ओरिएंटेशन के चेंज के ऊपर जो कन्फिग्रेशन चेंज होती है या एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होकर रिक्रिएट होती है, ये हैंडल ना करना पड़े। अगर आप उसको डिसेबल करते हैं तो उस केस के अंदर जो लेआउट दोबारा लोड करना है वो काम आपको खुद करना पड़ेगा, और वैसे ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, और ना ही ये ऑफिशियल एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक रिकमेंडेड है कि आप मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो ओरिएंटेशन चेंजेस हैं, कोई भी कन्फिग्रेशन चेंजेस है उसको डिसेबल करें। आप सपोज करें अगर आप ये चाहते हैं कि आप टैबलेट के लिए डिफरेंट लेआउट क्रिएट करें और स्मार्टफोन के लिए डिफरेंट लेआउट क्रिएट करें, तो उसके लिए मैं सेपरेट एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगेन शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन सेपरेट इसलिए बनाऊंगा कि वो एक सेपरेट कंसेप्ट है। अगर आप कोई बंदा डायरेक्ट उस वीडियो को ओपन करता है, पिछले मेरी वीडियोस नहीं देखता, तो फिर भी वो उसको मैं कोशिश करूँगा वो उसको समझ सके। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।